Okay, in our last session, we have finished out revocation of the offer, revocation of the acceptance. हाँ, का communication किसके अगेंस्ट कब कंप्लीट होता है और उसका पैरेलल रूल हमने डिस्कस किया कि जो भी रिवोक कर रहा है, इधर ऑफरर अपनी ऑफर रिवोक कर रहा है या एक्सेप्टर अपना एक्सेप्टेंस रिवोक कर रहा है, वो कब कंप्लीट होगा बोलो? जैसे ही ऑफरर अपनी ऑफर रिवोक करता है और रिवोकेशन का लेटर पुट इनटू द कोर्स ऑफ ट्रांसमिशन डाल देता है, उसके अगेंस्ट रिवोकेशन ऑफ ऑफर कंप्लीट हो गया। और रिवोकेशन ऑफ ऑफर का लेटर किसको मिल गया वहां पे? एक्सेप्टर को या ऑफरी को मिल गया, तो वहां पे क्या हो जाएगा? ऑफर विल बी सेट टू बी रिवोक्ड अगेंस्ट द ऑफरी। तो जो रिवोक कर रहा है, जैसे ही वो रिवोक करता है उसके अगेंस्ट कंप्लीट, और जिसको वो रिवोकेशन भेजना है उसको मिल गया तो उसके अगेंस्ट वो क्या हो जाएगा बोलो? वहां पे कंप्लीट हो जाएगा। नाउ व्हाट वी आर गोइंग टू सी, जैसे मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि रिवोकेशन कब कंप्लीट होता है, इससे भी इंपॉर्टेंट पॉइंट लॉ में मैटर करता है। और वो इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि आप रिवोकेशन कब तक कर सकते हो, इधर ऑफर है या उसका एक्सेप्टेंस है, उसका रिवोकेशन मैक्सिमम कब तक किया जा सकता है, उसके लिए हमें कौन सा सेक्शन डील करना है। मैंने आपको बताया था हमारे लास्ट सेशन में that we are supposed to see section number 5 for that, कि exactly up to what moment the revocation of the offer or acceptance can be made। और मैंने अपनी ओन लैंग्वेज में आपको समझाया भी है कि रिवोकेशन ऑफ द ऑफर कब तक किया जा सकता है बोलो? जब तक एक्सेप्टेंस नहीं आता तब तक ऑफर रिवोक की जा सकती है। और एक्सेप्टेंस कब तक रिवोक किया जा सकता है बोलो? जब तक एक्सेप्टेंस ऑफरर को नहीं पहुंचता है तब तक एक्सेप्टेंस पीछे लिया जा सकता है। बट ये हो गया हमारी ऑर्डिनरी लैंग्वेज में। अगर हम लीगल लैंग्वेज में बात करें तो सेक्शन 5 के हिसाब से प्रपोजल को तब तक रिवोक किया जा सकता है बोलो? जब तक एक्सेप्टेंस प्रपोजल के अगेंस्ट कंप्लीट नहीं होता तब तक प्रपोजल को रिवोक किया जा सकता है। और एक्सेप्टेंस को कब तक रिवोक किया जा सकता है बोलो? जब तक एक्सेप्टेंस एक्सेप्टर के अगेंस्ट कंप्लीट नहीं होता है तब तक एक्सेप्टेंस को रिवोक किया जा सकता है। The same thing has been put out in section number 5. Let's check out. Proposal can be revoked at any time before the communication of acceptance is a complete against the proposer। हाँ, acceptance का communication जब तक proposer के against complete नहीं होता है तब तक proposal कभी भी पीछे लिया जा सकता है। ओके, और acceptance कब रिवोक किया जा सकता है बोलो? एक्सेप्टेंस में भी रिवोक्ड एट एनी टाइम बिफोर इट्स कम्युनिकेशन इज कंप्लीटेड अगेंस्ट द एक्सेप्टर। एक्सेप्टेंस को कब तक रिवोक किया जा सकता है? जब तक उसका कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस कब तक कंप्लीट होता है? किसके अगेंस्ट? एक्सेप्टर के। जब तक अगेंस्ट कंप्लीट नहीं होता है तब तक एक्सेप्टेंस पीछे लिया जा सकता है। लेट्स चेक आउट दिस पॉइंट थ्रू एन एग्जांपल। ए प्रपोजल बाय लेटर सेंड बाय पोस्ट टू सेल हिज हाउस टू द बी। ए ने बी को एक प्रपोजल भेजा कि ए अपना घर बी को बेचना चाहता है। नाउ बी एक्सेप्ट द प्रपोजल बाय लेटर सेंड बाय पोस्ट। बी ये प्रपोजल एक्सेप्ट करता है किसके थ्रू? पोस्ट के थ्रू लेटर भेज देता है। अब देखो, ए अपनी ऑफर पीछे ले सकता है कब तक? जब तक वो लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस पोस्ट नहीं किया जाता। और बी अपना एक्सेप्टेंस पीछे ले सकता है कब तक? वो एक्सेप्टेंस लेटर जब तक ए को नहीं मिलता है तब तक। ए में रिवोक्ड हिज प्रपोजल एट एनी टाइम बिफोर और एट अ मोमेंट व्हेन बी पोस्ट हिज लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस। बी उसका एक्सेप्टेंस लेटर जब तक पोस्ट नहीं करता तब तक ए अपनी ऑफर कभी भी पीछे ले सकता है, बट नॉट आफ्टरवर्ड। सेम टाइम whereas B may revoke his acceptance at any time before or at a moment when the letter of communicating it reaches A, but not afterwards। ठीक है, B अपना एक्सेप्टेंस कभी भी पीछे ले सकता है। कब तक? जब तक एक्सेप्टेंस लेटर ए को रीच नहीं होता है तब तक। एन एक्सेप्टेंस टू एन ऑफर मस्ट बी मेड बिफोर द ऑफर लैप्सेस और रिवोक्ड। अगेन अनदर एक रूल है, ऑफर खत्म होने के पहले एक्सेप्टेंस देना पड़ेगा। और सिंपलेस्ट एग्जांपल की मानसून सेल लगा और आप उसका एक्सेप्टेंस समर में दे रहे हो तो वो एक्सेप्टेंस वैलिड होगा क्या वहां पे? नहीं। नाउ देखो यहाँ पे आगे ना, द लॉ रिलेटिंग टू द रिवोकेशन ऑफ ऑफर इज द सेम एज इन इंग्लैंड। ओके, इंग्लैंड और इंडिया में रिवोकेशन ऑफ ऑफर का रूल सेम है। मतलब ध्यान लगा, ऑफर कब तक रिवोक की जा सकती है? तब तक उसका एक्सेप्टेंस नहीं आता है तब तक। बट इंग्लैंड में रिवोकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस का रूल डिफरेंट है। बट द लॉ रिलेटिंग टू द रिवोकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस इज डिफरेंट इन इंग्लैंड। इन इंग्लिश लॉ जैसे आप एक्सेप्टेंस दे देते हो ना वहां पे कॉन्ट्रैक्ट कंक्लूड हो गया। मतलब एक्सेप्टेंस इज लाइक जस्ट अंडू ऑप्शन ही नहीं है, एक बार दे दिया
बट हमारे इंडिया में हम एक्सेप्टेंस को पीछे ले सकते हैं जब तक एक्सेप्टेंस लेटर ऑफरर को नहीं पहुंचता है, बट इंग्लैंड में ऐसे नहीं है. द मोमेंट अ पर्सन एक्सप्रेसेस एक्सेप्टेंस ऑफ एन ऑफर, the moment the contract is concluded, and as such acceptance become irrevocable whether it is made orally or post. हाँ, लेकिन इंडिया में the position is different as regard the contract through the post. हमारे यहाँ पे ऑप्शन हमें ओपन है. कौन सा ऑप्शन ओपन है बोलो वहां पे कि जब तक एक्सेप्टेंस लेटर हाँ ऑफरर को नहीं पहुंचता है तब तक एक्सेप्टेंस पीछे लिया जा सकता है. देखो कॉन्ट्रैक्ट थ्रू द पोस्ट. हाँ, an acceptance in English law cannot be revoked. So as once the letter of acceptance is properly posted, contract is concluded. English law के हिसाब से एक बार आपने acceptance दे दिया तो contract क्या हो गया बोलो वहां पे clear हो गया, conclude हो गया, बन गया. अब acceptance पीछे नहीं लिया जा सकता. But Indian law में the acceptor हाँ can revoke his acceptance at any time before the letter of acceptance reaches to the offerer. हाँ, but England में भले ही एक्सेप्टेंस एक बार देने के बाद में उसको रिवोक नहीं किया जा सकता. इंडियन लॉ इज डिफरेंट. इंडिया में एक्सेप्टेंस एक्सेप्टर अपना पीछे ले सकता है जब तक एक्सेप्टेंस लेटर ऑफरर को नहीं पहुंचता है तब तक. हाँ, इफ द रिवोकेशन टेलीग्राम अराइव बिफोर और एट द सेम टाइम विद द लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस, रिवोकेशन इज एब्सोल्यूट. लेकिन एक छोटा सा ट्विस्ट है. हाँ, रिवोकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस का टेलीग्राम कब अराइव होता है बोलो? अराइव बिफोर हाँ और एट द सेम टाइम विद द लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस. हाँ, रिवोकेशन का लेटर या तो एक्सेप्टेंस के पहले या एक्सेप्टेंस के साथ में आता है. हाँ, रिवोकेशन का लेटर या तो एक्सेप्टेंस के पहले या एक्सेप्टेंस के साथ में आता है तो वो रिवोकेशन एब्सोल्यूट होगा. मतलब ना, अब रिवोकेशन लेटर एक्सेप्टेंस के पहले आया तो सवाल ही नहीं कि रिवोकेशन फाइनल हो जाएगा, इसमें कोई डाउट नहीं है. हाँ, बट शायद आपको एक ट्विस्ट यहाँ पे लगे कि रिवोकेशन लेटर और एक्सेप्टेंस लेटर दोनों साथ में आए तो कौन वैलिड होगा? एक्सेप्टेंस वैलिड होगा या रिवोकेशन वैलिड होगा? तो कौन वैलिड होगा याद रखो, तब रिवोकेशन वैलिड होगा. हाँ, ओके. देखो नाउ फर्दर मोर क्या दिया, देखो कॉन्ट्रैक्ट ओवर द टेलीफोन. हाँ, ये पॉइंट हमें अराउंड गया है थोड़ा सा. कॉन्ट्रैक्ट कैन बी मेड थ्रू टेलीफोन. The rule regarding the offer and acceptance and their communication by telephone telex are the same as made by the mutual meeting of the party. क्योंकि मैंने बताया कि टेलीफोन पे आप कॉन्ट्रैक्ट करते हो तो ऑलमोस्ट आप फेस टू फेस जैसे ही हो ना. तो मैंने आपको फोन पे पूछा वुड यू लाइक टू परचेस, आपने इमीडिएटली बोल दिया हाँ फोन पे, तो कॉन्ट्रैक्ट इमीडिएटली क्या हो गया? कंप्लीट हो गया. बट प्रॉब्लम यहाँ पे छोटा सा क्या आ सकता है बोलो? प्रॉब्लम में कम कि इमीडिएटली एक्सेप्टेंस देते टाइम उसी टाइम अगर क्या हो गया, टेलीफोन लाइन डिस्कनेक्ट हो गई, डेड हो गई, हाँ कुछ प्रॉब्लम आ गया तो क्या करना है वहां पे? हाँ, द कॉन्ट्रैक्ट इज फॉर्म्ड एज सून एज द ऑफर इज एक्सेप्टेड, but offeree must make sure that acceptance is received by the offerer, otherwise there will be no contract. As the communication of acceptance is not complete, अगर offerer ने acceptance receive ही नहीं किया, सुना ही नहीं, तो contract create नहीं होगा. If the telephone unexpectedly goes dead during the conversation, the acceptor must confirm again the words of acceptance were duly heard by the offerer. समझो, exactly acceptance देते टाइम उसी टाइम ड्यूरिंग कन्वर्सेशन टेलीफोन गोज डेड और कुछ प्रॉब्लम आ गया लाइन में, तो एक्सेप्टर वापस कंफर्म करे कि एक्सेप्टेंस के वर्ड्स ऑफरर ने सुने हैं या नहीं है वहां पे. हाँ, देखो क्या गया, रिवोकेशन ऑफ द प्रपोजल अदरवाइज बाय कम्युनिकेशन. एक छोटा सा अदर पॉइंट है, व्हेन प्रपोजल इज मेड द प्रपोजल में not wait indefinitely for its acceptance. The offer can be revoked otherwise than by communication or sometimes by lapse. ऐसे नहीं कि बाबा एक पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम के लिए ऑफर ओपन रखी है तो एक्सेप्टेंस नहीं आता तब तक ऑफर को कंटिन्यूअसली ओपन रखना पड़ेगा. बिल्कुल जरूरी नहीं है. ऑफर को पहले भी क्या किया जा सकता है? रिवोक किया जा सकता है बिफोर इट्स एक्सेप्टेंस. जैसे मॉनसून सेल का बोर्ड लगा दिया है, अब वो निकाल दिया, मतलब आपने भले ही बोला नहीं कि मॉनसून सेल बंद हो गया, बट आपने वो मॉनसून सेल का बोर्ड निकाल दिया, मतलब आपने रिवोकेशन ऑफ प्रपोजल वहां पे कर दिया है. ओके, सो सिंपल पॉइंट्स आर देयर. And the last point from your unit number 1 is mode of the revocation of the offer. Offer को कैसे कैसे रिवोक किया जा सकता है, उसके क्या दिए बोलो यहाँ पे सारे modes of the revocation of the offer दिए हुए हैं. बहुत इजी मोड्स है. हाँ, नंबर 1 बाय नोटिस ऑफ द रिवोकेशन. हाँ, ये सबसे कॉमन और सबसे इजी मोड है ऑफ द रिवोकेशन ऑफ द ऑफर का. एक सिंपल पॉइंट बताती हूँ. हाँ, मैंने आपको एक लेटर लिख के भेजा, Would you like to purchase my computer for rupees 15,000? अभी तक आपका एक्सेप्टेंस मुझे आया नहीं है. मैंने आपको और एक लेटर भेजा, हाँ
sorry, Mr. A, I have got some another offer and now I'm not interested in selling my computer to you, so my offer is presumed to be revoked. तो मैंने आपको एक लेटर भेज के ऑफर की थी, दूसरा लेटर भेज के उसका रिवोकेशन इन्फॉर्म कर दिया. बिफोर योर एक्सेप्टेंस ऑफर विल बी सेट टू बी कम्युनिकेटेड टू बी लैप्स्ड. ऑफर रिवोक वहां पे हो गई है. ओके, तो एकदम इजी मोड है. एक इन्फॉर्म, एक मेल भेजा ऑफर की, आपका एक्सेप्टेंस आने के पहले पहले दूसरा मेल भेजा कि नहीं सॉरी, हाँ अब मुझे उस प्रोडक्ट को बेचना ही नहीं है, मुझे वो खुद को चाहिए, तो मैंने अपनी ऑफर पीछे ले ली है. वहां पे ऑफर क्या ओके बोलो रिवोक हो गई. तो सबसे कॉमन, सबसे इजी फर्स्ट मोड ऑफ द रिवोकेशन ऑफ द ऑफर क्या बोलो, बाय नोटिस ऑफ द रिवोकेशन. लेट्स चेक आउट वन एग्जांपल. A offered B to sell goods at ₹5,000 through a post, but before B could accept the offer, A received the highest bid for the goods from C. हाँ, ध्यान में आ रहा है. इन्हें बी को अपने गुड्स बेचने के लिए 5,000 रुपए में ऑफर की पोस्ट से, बट बी अपना एक्सेप्टेंस देने के पहले पहले ए को सी नाम के एक पर्सन से उस गुड्स के लिए अच्छी कीमत मिल रही है. हाँ, सो ए ने अपनी ऑफर रिवोक कर दी. सो ए रिवोक्ड द ऑफर हाँ to B by informing B over the telephone and sold the goods to the C. उसने B को inform किया और goods C को sell कर दिए, वहां पे खत्म. तो सिंपल, by informing, by notice of the revocation. Okay, now second point भी बहुत easy है. Okay, मॉनसून सेल है, मॉनसून सेल खत्म, मॉनसून सेल का ऑफर क्या हो गया, वहां पे खत्म हो जाएगा. हाँ, मैंने आपको पूछा वुड यू लाइक टू परचेस माय कार फॉर ₹2 लाख, इन्फॉर्म मी विद इन 7 days. 7 days खत्म होते ही वहां पे ऑफर क्या हो जाएगी बोलो, खत्म हो जाएगी. तो यहाँ पे लेकिन आपको 2 रूल याद रखने हैं. हाँ, अगर टाइम लिमिट दिया है ऑफर के एक्सेप्टेंस के लिए तो आपका ऑफर मस्ट बी एक्सेप्टेड विद इन दैट टाइम, और अगर टाइम लिमिट नहीं दिया है तो विद इन रीजनेबल टाइम. हाँ, मैंने आपको अपने टमाटर बेचने के लिए ऑफर की थी और आप 1 महीने बाद आकर बोलते हो कि हाँ वो टमाटर दो, तब मैं कहाँ से दे दूंगी, पेरिशेबल प्रोडक्ट है, आपको पता है टमाटर वहां पे. हाँ, सो अगर टाइम लिमिट फिक्स्ड है तो विद इन दैट टाइम अगर ऑफर एक्सेप्ट नहीं की तो ऑफर विल बी सेट टू बी लैप्स्ड विद इन दैट टाइम. एंड अगर टाइम लिमिट नहीं है तो विद इन रीजनेबल टाइम ऑफर मस्ट बी एक्सेप्टेड. ओके, लेट्स चेक आउट. The time of acceptance can lapse if the acceptance is not given within a specified time. And when no time is specified, याद रखो, अगर कोई टाइम स्पेसिफाइड नहीं है तो एक्सेप्टेंस आपको कब तक देना है, did you got reasonable टाइम में. हाँ, this is for the reason the proper proposal should not be made wait indefinitely. नहीं तो जिंदगी भर एक्सेप्टेंस के लिए वेट करना पड़ेगा. अच्छा देखो, इन द रामस्केप विक्टोरिया होटल कंपनी वर्सेस मॉन्टेफिओरो, what happened in this particular case, एक व्यक्ति ने कुछ कंपनी के शेयर्स के लिए जून में अप्लाई किया था और कंपनी ने अलॉटमेंट किया नवंबर में. अब आपको पता है शेयर मार्केट तो इतना फ्लक्चुएटिंग होता है, उसका एक्सेप्टेंस 6 महीने बाद दिया तो वो रीजनेबल टाइम में एक्सेप्टेंस है क्या, नहीं. तो इट वाज हेड की ऑफर लैप्स हो गई विद इन रीजनेबल टाइम एक्सेप्टेंस ना देने की वजह से. हाँ, अ पर्सन हु अप्लाइड फॉर द शेयर्स इन द जून was not bound by the allotment made in this month of November. Okay, the same decision was followed in the India Cooperative Navigation and Trading Company Limited versus Padmase Premji. However, the decision now will have no relevance in the context of allotment of share, since Companies Act 2013 has made several provisions specifically covering these issues. बट ना यहाँ पे एक छोटा सा ट्विस्ट ये है कि अब लॉ में ही अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स के लिए टाइम लिमिट एंड प्रोविजन बना है, तो ये जजमेंट अब इतना वैल्यूएबल नहीं रहा क्योंकि अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स के स्पेसिफिक रूल सब क्या हो गए, बन गए. बट एनीवे, रूल तो रूल है, ऊपर वाला भले ही वो कंपनीज के शेयर्स अलॉटमेंट में अप्लाई ना हो कि अगर ऑफर को एक्सेप्ट करने के लिए टाइम लिमिट दिया है तो ऑफर मस्ट बी एक्सेप्टेड विद इन दैट टाइम ओनली, और अगर टाइम लिमिट नहीं दिया है तो ऑफर कैन बी एक्सेप्टेड विद इन अ रीजनेबल टाइम. नाउ देखो, मैंने आपको पूछा वुड यू लाइक टू परचेस माय कार फॉर ₹5 लाख, सब्जेक्ट टू कंडीशन दैट यू मस्ट give me at least 2 lakh in advance, then only I'll be ready to sell you my car. Okay, तो अब यहाँ पे ऑफर को एक्सेप्ट करने के लिए मैंने आपको एक कंडीशन प्रेसिडेंट डाली है. हाँ, प्रेसिडेंट मतलब पहले आने वाली. ओके, आपको ऑफर को एक्सेप्ट करने के पहले कंडीशन को एक्सेप्ट करना पड़ेगा, तब आप उस ऑफर को एक्सेप्ट कर सकते हो. हाँ, तो ऑफर लैप्स हो जाएगी अगर आपने वो कंडीशन फुलफिल नहीं की तो मैंने आपको पूछा कि वुड यू लाइक टू परचेस माय कार फॉर ₹2 लाख, subject to condition that if you give me at least 50,000 in advance before
25th of June, then only my car will be sold to you on the 27th. हाँ, तो कार को सेल करने का कॉन्ट्रैक्ट कब करना है? 27th को, लेकिन उसको एक्सेप्ट करने के लिए आपको पहले कंडीशन प्रेसिडेंट क्या फुलफिल करनी है कि आपको मुझे 50,000 रुपए 25 तारीख को एडवांस में देने। तो अगर आपने वो 25 तारीख को 50,000 एडवांस नहीं दिए तो ऑटोमेटिकली ये ऑफर क्या हो जाएगी? बोलो लैप्स हो जाएगी। तो कॉन्ट्रैक्ट को कंप्लीट करने के लिए कोई प्री कंडीशन दी है और आप वो प्री कंडीशन नहीं फुलफिल करते तो उस दिन कॉन्ट्रैक्ट ऑटोमेटिकली, ऑफर ऑटोमेटिकली लैप्स हो जाएगी। ठीक है, where the acceptor fails to fulfill a condition precedent to acceptance, the proposal gets revoked. The principle is laid down in the section 6. Offerer, for instance, may impose certain condition. Like ना वो बोल सकता है कि ये डॉक्यूमेंट इस तारीख तक देते हो तो मैं आपका घर लेने के लिए रेडी हूँ, तो वो डॉक्यूमेंट उस तारीख तक नहीं दिया तो ऑटोमेटिकली ऑफर लैप्स हो जाएगी। ओके, एग्जीक्यूटिंग सर्टेन डॉक्यूमेंट और गिविंग सर्टेन अमाउंट एज अर्नेस्ट मनी, failure to satisfy any condition will result into the lapse of proposal. As stated earlier, condition precedent to acceptance prevent an obligation from coming into existence until the condition is satisfied. समझ रहे हो? जब तक वो कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होती तब तक ऑब्लिगेशन क्रिएट ही नहीं होगा। सपोज वेयर A proposes to sell his house to the B for ₹5 lakh, provided B leases his land to the A. A अपना घर B को 5 लाख रुपए में बेचने के लिए तैयार है, लेकिन सब्जेक्ट टू कंडीशन, अगर ए अपना जमीन उसको किराए पे देने के लिए तैयार है, अगर बी वो लीज करने से मना करता है तो ऑटोमेटिकली ये ऑफर रिवोक हो जाएगी। हाँ, इफ बी रिफ्यूजेस टू लीज द लैंड द ऑफर ऑफ द ए इज रिवोक्ड ऑटोमेटिकली। सिंपल। नाउ देखो, एक्सेप्टेंस के पहले हाँ क्या हो गया? बोलो ऑफरर हाँ कि ऑफरी की डेथ हो गई या इनसैनिटी, मतलब वो पागल हो गया तो भी ऑफर लैप्स हो जाएंगे। डेथ और इंसैनिटी ऑफ द प्रपोजल would result in the automatic revocation of the proposal, but only if the fact of the death or insanity comes to the knowledge of the acceptor. हाँ, एंड बाकी के जो 3 पॉइंट्स है वो ऑलरेडी गए हुए हैं, आपको याद है ना? काउंटर ऑफर से ओरिजिनल ऑफर क्या हो जाती है? बोलो लैप्स हो जाती है। हाँ, देन एक्सेप्टेंस अकॉर्डिंग टू मोड प्रिस्क्राइब्ड नहीं दिया तो भी ऑफर क्या हो सकती है? लैप्स हो जाती है। हाँ, एंड ये पॉइंट आपको याद है, मैंने ऑफर किया कि वुड यू लाइक टू परचेस दिस एंड दिस मेडिसिन। हाँ, और अचानक से बाद में एक्सेप्टेंस देने के पहले पहले या व्हाटएवर एक्सेप्टेंस देने के बाद में भी गवर्नमेंट ने उस मेडिसिन पे बैन लाया। हाँ, तो अब वो मेडिसिन बेचना क्या हो गया? बोलो इलीगल हो गया ना, तो इसकी वजह से ऑफर एक्सेप्ट ही नहीं की जा सकती, ऑफर क्या हो जाएगी? वहां पे रिवोक हो जाएगी बिकॉज ऑफ सम सब्सिक्वेंट इलीगैलिटी। ओके, सो ऑफर को लैप्स कौन कौन से सिचुएशन में किया जा सकता है या हो सकता है, या मोड्स ऑफ द रिवोकेशन ऑफ ऑफर क्या क्या है? देखो, बाय नोटिस ऑफ रिवोकेशन, बाय लैप्स ऑफ अ टाइम, बाय नॉन फुलफिलमेंट ऑफ द कंडीशन प्रेसिडेंट, बाय डेथ और इंसैनिटी, बाय काउंटर ऑफर, by non-acceptance of offer according to mode prescribed, and by some subsequent illegality. Okay, so here we finished out our unit number 1 of Indian Contract Act.